प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आज का जो शास्त्र पाठ लिया गया है अपने मनन के लिए वो है भजन संहिता, इसका पहला अध्याय। इस अध्याय में एक एक वचन लेकर हम बातचीत करेंगे। एक एक वचन हमें क्या क्या हमसे बात करता है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है धार्मिक और अधार्मिक मनुष्य। इस अध्याय में पहला वचन यूं कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर जो नहीं चलता। दुष्ट का मतलब है अधर्मी। और यहाँ पर रीति वचन 16 में 27 और 28 वचन में यूं लिखा है, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े उठाता है। इस वचन में हम देखते हैं कि दुष्ट मनुष्य, अधर्मी मनुष्य कैसी अपने मुंह से बुराइयां निकालता है। क्योंकि वह पहले वचन में लिखा है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो धार्मिक मनुष्य है वह दुष्टों की युक्ति पर। दुष्टों की युक्ति कैसी रहती कि बुराई की युक्ति निकालता है। हमेशा हर बात में बुरी चीज देखता है और उसी बात को लेकर आगे बढ़ते जाता है। और ऐसे करने से क्या होता है, उसके बोलने से आग लग जाती है। आपस में झगड़े तैयार हो जाते हैं और इसके लिए इसे आग लग जाना कहते हैं। झगड़े पैदा होते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है सिर्फ झगड़े लगाना, आपस में आग लगाने की बातें करता है। और ऐसी बातों से ये वचन कहता है कि दूर रहें। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। इस प्रकार ये भजनकार हमें यहाँ पर बताता है। बोलने, वचन, शब्द आगे यूं लिखा है भजन 15:2 में, जीभ से निंदा नहीं करना, अपने मित्र की बुराई नहीं करना और नहीं अपने पड़ोसी की निंदा करना और सुनना। ये बहुत बड़ी बात है। हम निंदा करते, बुराई करते हैं बड़ी सरलता से। हम समझ नहीं पाते कि इस बात से क्या होने वाला है, क्योंकि इस बात से आग लग जाती है, आपस में झगड़े पैदा होते हैं। चुगली करना, निंदा करने के लिए बहुत बड़ा कड़क वचन यहाँ पर लिखा गया है। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली यानी निंदा करे उसको मैं सत्यानाश करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। बहुत बहुत कड़क रीति से हमको बता रहा है कि निंदा करना, जो करता है निंदा उसका मैं सत्यानाश करूंगा। आगे यूं वचन लिखा है कि जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं न सहूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी है, गर्व से, घमंड से जिनकी आंखें चढ़ी है, किसी बात का घमंड हो, किसी बात का गर्व हो, ऐसे घमंडी लोगों को कहता है परमेश्वर कि मैं ऐसे लोगों की नहीं सुनूंगा। ऐसे लोगों की नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का भुड़क देता है, पास से निकाल देता है। इस बात को यहाँ पर भजनकार हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। पहले वचन के आगे में और एक वचन यूं लिखा है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना और न ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठना। ठट्ठा करने वाले, ये ठट्ठा एक बहुत बड़ा, मैं गहराई से मुझे नहीं मालूम था इस शब्द का बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जब मैं इस पर मनन करने लगा तो मैंने पाया कि इसका मतलब है खिल्ली उड़ाना, उपहास करना, मजाक उड़ाना, बुराई करना, निंदा करना। बुराई करना, निंदा करना। मैं किसी के इसमें देखा था, मैंने व्हाट्सएप में यूं लिखा था कि गॉसिपर्स आर पोस्टमैन ऑफ डेविल। गॉसिप करना, चुगली करना, बुराई करना। गॉसिप कोई अच्छी बात नहीं किया जाती। गॉसिप में बुराई किया जाए, और इसलिए वहां पर लिखा है कि गॉसिपर्स आर पोस्टमैन ऑफ डेविल। हम जो बातें जो करते हैं
बुराई करते हैं वो बातें हम डेविल के पास ले जाते हैं। ये शैतान हमसे करवाता है और हमको शैतान का गुलाम नहीं बनना है। और ऐसे लोगों के बीच में, इनके संगति में हमको खड़ा नहीं रहना है। ऐसे लोगों की मंडली में हमें नहीं रहना है जिनकी आंखें छड़ी है, घमंड से भरी है। ऐसे लोगों के साथ हमें संबंध नहीं रखना है। जो झगड़े लगाते, आग लगाते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें संबंध नहीं रखना है। लेकिन भजनकार यहाँ पर और एक अच्छी बात हमें बताता है। वो कहता है कि मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सीधे लोगों की गोष्ठी में, सीधे लोगों की संगति में, सीधे लोगों की सहभागिता में, धार्मिक लोगों की संगति में, कलीसिया के संगति में, वचन के संगति में, मंडली के साथ मैं समय बिताऊंगा और वहां पर रहते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर की स्तुति आराधना करूंगा, परमेश्वर का वचन सुनूंगा। ये बातें करने के लिए भजनकार हमको यहाँ पर सिखा रहा है। बुरी बातों से हट जाओ और अच्छे लोगों के साथ अच्छे संगति में अपना जीवन बिताओ। वचन दूसरे में यूं लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह मतलब वो धर्मी जन, वो धार्मिक पुरुष यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और दिन रात उसकी व्यवस्था का मनन करता है, मनन चिंतन करता है। क्योंकि दाऊद राजा फिर एक बार भजन 19 में लिखता है, क्यों करता है, व्यवस्था पर प्रसन्न क्यों रहता है। वहां यूं लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल करती थी। यहोवा के नियम यह विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। वचन 8 में यूं लिखा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित करते। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के व्यवस्था में, परमेश्वर के नियम में हमें बने रहना है, उसमें बंधे रहना है। तीसरे वचन में यूं लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु से फलता है और जिससे पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वह उस वृक्ष के समान, वो धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया हुआ है, जो हरा भरा है और अपने ऋतु के अनुसार वो फल देता है, वो फलवंत होता है। भजन 92 में यूं लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। वो पुराने होने पे, हम कितने भी पुराने हो जाए, हम फल देने वाले होते। और वो फल कैसा है, अच्छा फल देने वाला होता है। और मत्ती इसका 13वां अध्याय 23 वचन में लिखा है कि वह फलवंत होता है। वह कौन, धर्मी जन फलवंत होता है। वह कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाता है। और इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की व्यवस्था में बंधे रहना है, उस पर चलना है, ताकि हम फल लाने वाले हो सके। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सकता है। वचन 4 और 5 में यूं लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी लोग धर्मियों के मंडली में रह सकेंगे। दुष्ट लोग मतलब जैसे पहले मैंने बताया, बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, झगड़ा लगाने वाले, ऐसे लोग जब न्याय का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, अदालत में मतलब न्याय के दिन में स्थिर नहीं रह सकेंगे। उनका न्याय होना ही होना है। और आगे लिखा है कि पापी लोग धर्मियों के मंडली में नहीं ठहर सकेंगे। धर्मी लोग जन जो है वो अच्छे लोग हैं, पवित्र लोगों के साथ पापी लोगों का कोई मेल नहीं है। उजाले के साथ
अंधेर का कोई मेल नहीं है। और ये बात हमको ध्यान में रखना है कि न्याय जरूर होना है और इसके लिए हमको तैयार रहना है। न्याय का दिन में क्या होने वाला है, न्याय के दिन में क्या होने वाला है, ये प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 से 15 में यूं लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये बहुत मार्गदर्शन पर वचन हमारे लिए है कि हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार होने वाला है। और आज यदि हमको हमारी जीवनी परमेश्वर के जीवनी पुस्तक में हमारा नाम यदि लिखना है तो हमको बुराई से, बुरी बातों से हटना है और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की व्यवस्था में हमको अपना मन लगाना है, हमारा जीवन हमें बिताना है। वचन 7 में यूं लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। मत्ती 13:43 में यूं लिखा है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। उस समय मतलब न्याय के समय, पिता के राज्य में मतलब अनंत काल राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और हमेशा सर्वदा के लिए वो चमकते रहेंगे। आगे यूं लिखा है कि परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इसके लिए भी मत्ती 13 अध्याय में लिखा है, जैसे जंगली दाने के पौधे उखाड़े जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके क्या करेगा? वे उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और वहां पर वे विलाप करेंगे और दांत पीसेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, सावधान हो जाइए कि हमको किस मार्ग से जाना है, हमें क्या करना है। निर्णय आपको करना है। सूर्य के समान चमकना है या आग के कुंड में जाना है जहां पर विलाप और दांत पीसना होता है। परमेश्वर ये सब समझने के लिए, वैसा करने के लिए हम सबको बुद्धि दे। आमीन।